बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के कॉन्सेप्ट्स को समझा था और इस वीडियो में अब हम लोग देखेंगे कि जब अकाउंटिंग इक्वेशन का हमें टेबल प्रिपेयर करना है तो उसके पहले हमें क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली टेबल प्रिपेयर करते हैं। डायरेक्ट टेबल प्रिपेयर करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन शुरुआत से डायरेक्ट टेबल प्रिपेयर करना बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि आगे चल के आपके अकाउंटिंग इक्वेशन मैच नहीं होंगे। तो पहले आप वर्किंग कर लीजिए। नोट्स आपको मैंने पिछले क्लास में प्रोवाइड किया है, उसको अपने पास नोट कीजिए, उसको देख देख के वर्किंग कीजिए पहले कि कौन सा ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट होगा। जब आप वर्किंग को लेके एश्योर हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, आपके सारे अकाउंटिंग इक्वेशन सही क्रिएट होने लगते हैं, तब आप डायरेक्ट क्वेश्चन बनाइए। मतलब कि रिवीजन के टाइम पर आप डायरेक्ट बनाइए, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं अपने नोटबुक में तो वर्किंग करके कीजिए। आपको थोड़ी सी मेहनत होगी, थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा शुरुआत में, लेकिन बाद में यही आपका टाइम बचाएगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे कि हर एक आइटम आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं कि किस तरह हमें वर्किंग नोट प्रेजेंट करना है। तो हम लोग वर्किंग नोट कर रहे हैं, सम नहीं बना रहे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सम बनाएंगे। पहले हम समझ तो जाएं कि कौन सा आइटम एसेट है, कौन लायबिलिटी है, किसके क्या इफेक्ट है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो यही है। एक बार अगर आपको समझ आ गया कि कौन हमारा एसेट है, कौन लायबिलिटी है, तो फिर टेबल तो यूँ ही बन जाएगा। टेबल तो केवल एक प्रेजेंटेशन है जिसको एक दो क्वेश्चन में आप सीख सकते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन सीखना ज़रूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन का पहला पॉइंट हम लोग ले रहे हैं। जैसे दिया हुआ है, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो कैश से बिजनेस शुरू किया। तो हमने नोट में क्या लिखा है, आपने जो नोट अगर नोट किया है तो उसको आप देखिए, और अगर नहीं किया तो उसको जरूर से नोट कर लीजिए। तो हमने वहाँ लिखा है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश के लिए होता है कैश प्लस, मतलब कैश में कितना प्लस होगा, 1 लाख, और कैपिटल प्लस। ठीक है, ये इक्वल के पास मैं लाइन दे रही हूँ, एक बाउंड्री बन जाएगा। और कैपिटल में कितना प्लस होगा, वो भी 1 लाख। ठीक है, यानी कैश में प्लस हुआ और कैपिटल में प्लस हुआ, ये इफेक्ट होगा। जब हम टेबल बनाएंगे, कैश कॉलम में 1 लाख प्लस करेंगे और कैपिटल कॉलम में। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर खरीदा रहा है बिजनेस में, तो बिजनेस से कैश आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है, तो कैश माइनस 5000 और आ क्या रहा है, फर्नीचर, फर्नीचर प्लस 5000। अब ध्यान से देखिए, LHS में, ये LHS है या RHS है, LHS में एक जगह माइनस 5000 हो रहा है, एक तरफ प्लस 5000, तो अर्थमेटिकली अगर देखें तो 0 हो जा रहा है। तो जब 0 हो जा रहा है एक साइड में, तो दूसरे साइड कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि उधर जाने के लिए कुछ बच ही नहीं रहा है। प्लस माइनस 0 हो गया, ठीक है, तो इधर कुछ नहीं आएगा। ये चीज़ को ध्यान रखना है। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, यहाँ तो ले ही लेते हैं, फिर एक बार इधर भी ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स खरीदा है तो कैश फिर जा रहा है बिजनेस से, कैश माइनस हो रहा है कितने का, 20,000 का। और गुड्स मतलब क्या है, स्टॉक, स्टॉक प्लस हो रहा है कितने से, 20,000 से। अब यहाँ भी देखिए वही बात हुई, -20 + 20 0 हो गया, मतलब इधर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा है सामान। ठीक है, तो कैश तो नहीं जा रहा है बिजनेस से, लेकिन स्टॉक आ रहा है, तो स्टॉक प्लस होगा, कितना प्लस होगा, स्टॉक 36,000। अब यहाँ पे देखिए, ये 36,000 तो आ गया, लेकिन इधर कुछ माइनस नहीं हुआ, मतलब ये 36,000 बचा हुआ है, इधर जाएगा। अब ये इधर कहाँ जाएगा वो हमें देखना है। तो जब क्रेडिट में खरीदा है, इसका मतलब क्या है, एक लायबिलिटी क्रिएट हुआ, बाद में पे करना पड़ेगा। एक टेंशन है ना कि बाद में पे करना होगा, अभी पे नहीं किए हैं, तो उसी को बोलते हैं लायबिलिटी। तो जब हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो उससे जो लायबिलिटी बनता है उसका नाम होता है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स नाम का एक लायबिलिटी बनेगा, उसमें प्लस होगा 36,000। अब आप देखिए, LHS में प्लस 36, RHS प्लस 36 हो गया ना, इक्वल। हर एक ट्रांजैक्शन इक्वल जाना चाहिए दोनों साइड। तब फिर 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पेड फॉर रेंट। रेंट पे करना मतलब एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस होगा तो एकदम रट जाइए कि एक्सपेंस के लिए कैश माइनस कितना, 700, और इधर कैपिटल माइनस। जब एक्सपेंस होगा तो हमें एक ही बात याद रखना है, कैश माइनस कैपिटल माइनस। ठीक है, बोलते बोलते आप बनाओगे ना, आपके टंग पे एकदम सेट हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो अगर आप अब इसके अकॉर्डिंग आप टेबल बनाएंगे तो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो मैं टेबल बनाना भी आपको सिखाऊंगी। अभी मैं सबसे पहले ये सिखा रही हूँ कि कॉन्सेप्ट कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपने देख लिया कैसे हम लोग लिख रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, मनु स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो इसको करते हैं हम लोग, मनु स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कोई भी स्टार्ट करे, बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश से, तो फिर वही होगा। ठीक है, क्या होगा, कैश प्लस, ठीक है, कैश प्लस कितना से स्टार्ट हुआ है, 50,000 और कैपिटल प्लस 50,000। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बॉट फर्नीचर फॉर 500। 500 के लिए फर्नीचर खरीदा, तो बिजनेस से क्या जाएगा, कैश जाएगा 500, और आएगा क्या, फर्नीचर, फर्नीचर प्लस 500। ठीक है,
हमने एसेट को एसेट के साइड लिखा है, लायबिलिटी को लायबिलिटी। अब देखिए आप, एक -500 एक +500 जीरो हो गया ना, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। फिर थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, सामान खरीदा है क्रेडिट पे, कितने का, 4000 का। तो स्टॉक आ रहा है, स्टॉक प्लस 4000, स्टॉक तो आ रहा है लेकिन कुछ जा नहीं रहा है, मतलब क्या हुआ, यहाँ प्लस हुआ 4000 मगर माइनस कहीं नहीं हुआ, मतलब ये बचा हुआ है 4000, इधर आना चाहिए। इधर अब ये कहाँ जाएगा, तो क्रेडिट परचेज से क्रेडिटर बनता है, तो क्रेडिटर पे जाएगा, कितना, 4000। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को 4 नंबर पॉइंट क्या है, सोल्ड गुड्स ऑन कैश, कॉस्ट है 500, सेल हुआ 700 में। तो जब भी हमारा सेल का केस आएगा ना, तो एक छोटा सा एक हम टेबल बनाएंगे, हमेशा याद रखिएगा, एक छोटा सा टेबल बनाएंगे कि सीपी कितना है, प्रॉफिट कितना है और एसपी कितना है। ठीक है, तो सीपी है 500, एसपी है 700, यानी प्रॉफिट कितना है 200। तो अब याद रखना है कि सीपी हमेशा स्टॉक से माइनस होगा, ठीक है, प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में प्लस होगा, और एसपी का 2 केस होगा, अगर कैश है तो कैश में प्लस, और उधार होगा तो डेटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश के लिए सेल हो रहा है ना, तो कैश आ रहा है, कितना कैश आ रहा है, कैश प्लस 700 रुपया कैश आ रहा है, और स्टॉक कितने का जा रहा है, तो सीपी माइनस होता है स्टॉक से 500, यानी 500 का सामान दे रहे हैं, 700 रुपया आ रहा है। तो देखिए 700 माइनस 500, 200 बच रहा है, ये 200 इधर जाना चाहिए, कहाँ जाएगा, तो प्रॉफिट है कैपिटल में जाएगा, कैपिटल प्लस 200। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, रिसीव्ड रेंट, तो रेंट रिसीव हुआ मतलब क्या है, इनकम है। तो इनकम जब भी होगा तो इनकम के लिए याद रखना है कैश प्लस कैपिटल प्लस, जितना अमाउंट है उससे, तो कितना अमाउंट है यहाँ पे 200, तो कैश प्लस 200, कैपिटल प्लस 200। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश दे के सामान खरीदा है। ठीक है, तो कैश जा रहा है बिजनेस से, कैश माइनस हो रहा है कितना 1000, और गुड्स यानी स्टॉक बढ़ रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है 1000। अब देखिए यहाँ 1000 माइनस 1000 प्लस, जीरो हो गया, इधर कुछ नहीं जाएगा। अब 7 नंबर, विड्रू फॉर पर्सनल यूज, जब भी पर्सनल यूज है मतलब ड्राइंग है, प्रोप्राइटर ने लिया है, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो वही कैश माइनस कैपिटल माइनस, कैश माइनस कितना लिया है 700, और कैपिटल माइनस, कोई भी एक्सपेंस है तो कैश माइनस कैपिटल माइनस, कोई इनकम है कैश प्लस कैपिटल प्लस। फिर 8 नंबर में क्या है, पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पे किया, तो क्या जा रहा है बिजनेस से, कैश जा रहा है, कितना कैश पे किया 400, कैश जा रहा है किसके पास जा रहा है, क्रेडिटर के पास, तो क्रेडिटर अब कम हो जाएगा ना, तो क्रेडिटर माइनस, पेमेंट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे कि अरे 400 पे हो गया, 400 कम कर दो क्रेडिटर को, लायबिलिटी कम हो गया, पे कर दिया हमने। फिर क्या है, पेड फॉर सैलरी मतलब एक्सपेंस, तो एक्सपेंस के लिए क्या है, कैश माइनस कितना पे हुआ है 200, और कैपिटल माइनस 200, किसको 200 सैलरी दे रहा है भगवान जाने, मगर जो क्वेश्चन है हमारा वो तो लिखना है। ठीक है, तो इस तरह हमने इसका सीक्वेंस सीखा इस वीडियो में। आप ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, आपको कोई डाउट होगा आगे के सारे क्वेश्चन में बताऊंगी, क्योंकि 11 है तो मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊँ आपको, जिसमें डाउट होगा बताइए, फिर टेबल बना के भी बताऊँगी। बस आपका एक काम है कि एक एक क्वेश्चन को 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करके देखिए, रिवाइज़ कीजिए, इतना रिवाइज़ कीजिए कि आप ईजिली स्मूथली इसको बना सकें। थैंक यू ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। थैंक यू ऑल।